नमस्कार दोस्तों। जय सूर्य नारायण देव। जय सूर्य नारायण देव। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छोटी छोटी आदतें आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव ने खुद बताया है ऐसी 4 चीजें जिन्हें अगर आप उधार लेकर घर में लाते हैं तो धीरे धीरे आपका भाग्य साथ छोड़ देता है। और सुनने में भले ही ये बातें छोटी लगें, लेकिन इनका असर इतना गहरा होता है कि राजा भी भिखारी बन जाता है। तो आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलती कर रहे हो। ये कथा है एक ऐसे धनवान व्यक्ति की जिसके पास सब कुछ था, पर उसने एक छोटी सी गलती की और देखते ही देखते सब कुछ खो दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था रामदास। रामदास के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बड़ा सा महल और नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक कमी थी, वो बहुत ज्यादा घमंडी था। उससे लगता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम है और भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। हर रविवार को लोग सूर्य देव की पूजा करते, उपवास रखते, दान करते, लेकिन रामदास इन सब बातों को बेकार समझता था। एक दिन उसके घर के पास से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने रामदास से कहा, बेटा, जीवन में कभी भी सूर्य देव का अपमान मत करना, और खासकर कुछ चीजें कभी उधार लेकर घर में मत लाना। रामदास हंस पड़ा। बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं, आज के समय में इनका कोई मतलब नहीं। साधु मुस्कुराए। ठीक है बेटा, समय ही तुम्हें सिखाएगा। और ये कहकर साधु वहां से चले गए। रामदास ने उनकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद रामदास के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। का व्यापार पहले जैसा नहीं चल रहा था, नुकसान होने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हो रही है। एक दिन उसने अपने पड़ोसी से थोड़ा सा नमक उधार मांगा। बस यहीं से उसकी बर्बादी की शुरुआत हो गई। औरो कहे खोलिया, पहली चीज नमक। कहते हैं नमक सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। सूर्य देव ने कहा है कि नमक को कभी भी उधार लेकर घर में नहीं लाना चाहिए। लेकिन रामदास ने यही गलती कर दी। जैसे ही उसने उधार का नमक घर में लाया, उसके घर की शांति खत्म होने लगी। पति पत्नी में झगड़े बढ़ गए, नौकर काम छोड़कर जाने लगे और धीरे धीरे घर में नकारात्मकता फैल गई। बस यहीं से उसके बाद रामदास को पैसों की और जरूरत पड़ी, तो उसने अपने एक मित्र से तेल उधार ले लिया। दूसरी बड़ी गलती, तेल को सूर्य देव से जुड़ी ऊर्जा का वाहक माना जाता है। उधार का तेल घर में लाने से जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। रामदास के साथ भी यही हुआ। उसका व्यापार पूरी तरह रुक गया। नई योजनाएं फेल होने लगी, हर काम अधूरा रह जाता। अब तक रामदास काफी परेशान हो चुका था, लेकिन उसे अब भी अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। एक दिन उसने किसी से झाड़ू उधार मांग ली। तीसरी सबसे बड़ी गलती, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। उधार की झाड़ू घर में लाने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, और यही हुआ। रामदास के घर से धन पूरी तरह खत्म होने लगा। कर्ज बढ़ता गया और आय का कोई साधन नहीं बचा। अब रामदास पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसकी गलतियां यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने किसी से लोहे की चीज उधार ले ली। चौथी और अंतिम गलती, लोहा सूर्य और शनि दोनों से जुड़ा होता है। उधार का लोहा घर में लाने से दुर्भाग्य और कष्ट बढ़ जाते हैं। रामदास के जीवन में अब सिर्फ दुख ही बचा था। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब कभी करोड़पति रहा रामदास सड़क पर आ गया। लोग उसे पहचानते तक नहीं थे।
वो भिखारी बन चुका था। एक दिन वही साधु फिर से उसके सामने आए। रामदास रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने उसे उठाया। बेटा, भगवान हमेशा माफ करते हैं, बस सच्चे दिल से पश्चाताप होना चाहिए। उन्होंने कहा, अब से हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखो, दान करो और कभी भी इन 4 चीजों को उधार मत लेना, नमक, तेल, झाड़ू और लोहा। रामदास ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से बदलने लगा। उसकी किस्मत वापस लौट आई और उसने फिर कभी वही गलती नहीं दोहराई। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर नमक, तेल, झाड़ू और लोहा, इन 4 चीजों को कभी भी उधार लेकर घर में मत लाना, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, धन समृद्धि आए, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। जय सूर्यदेव। रामदास ने साधु की बात को इस बार दिल से मान लिया। अब हर रविवार वो सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, साफ कपड़े पहनता और पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देव को जल अर्पित करता। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। जो बेचैनी उसे हर समय परेशान करती थी, वो अब कम होने लगी। एक दिन जब वो पूजा कर रहा था, तो अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो सामने वही साधु खड़े थे। साधु मुस्कुराए। बेटा, अब तुम सही रास्ते पर हो। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? साधु बोले, किस्मत हमेशा बदलती है, बस इंसान को अपनी गलतियों को समझना होता है। साधु ने आगे कहा, तुमने 4 बड़ी गलतियां की थी, लेकिन अब तुम उन्हें सुधार रहे हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ चीजें उधार न लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और भगवान के प्रति श्रद्धा भी जरूरी है। रामदास ने सिर झुका लिया। बाबा, अब मैं सब समझ गया हूं। समय बीतता गया। रामदास अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वह घमंडी था, वहीं अब वह विनम्र बन गया था। जहां पहले वह किसी की मदद नहीं करता था, अब वह जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। हर रविवार वह गरीबों को भोजन कराता, दान करता और सूर्य देव का व्रत रखता। धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। एक दिन उसे एक पुराना ग्राहक मिला, जिसने कहा, रामदास जी, मैंने सुना कि आप फिर से व्यापार शुरू करना चाहते हैं। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। रामदास को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और फिर से अपना व्यापार शुरू किया। और इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वो हर काम सोच समझ कर करता, ईमानदारी से व्यापार करता और सबसे बड़ी बात, वो हर सफलता का श्रेय भगवान को देता। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। नुकसान खत्म हो गया और मुनाफा होने लगा। और कुछ सालों में रामदास फिर से एक अमीर व्यक्ति बन गया, लेकिन इस बार उसमें कोई घमंड नहीं था। वो हमेशा लोगों से प्यार से बात करता, गरीबों की मदद करता और हर रविवार को सूर्य देव की पूजा कभी नहीं भूलता। जिया कि नहीं, एक दिन उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। जीवन में कभी भी 4 चीजें उधार लेकर घर में मत लाना। बच्चों ने पूछा, पिताजी, कौन सी 4 चीजें? रामदास ने कहा, नमक, तेल, झाड़ू और लोहा। उसने आगे कहा, ये बातें सिर्फ परंपरा नहीं है, इनके पीछे एक गहरी सीख छुपी है। नमक हमें रिश्तों की कद्र करना सिखाता है। तेल हमें जीवन में निरंतरता और ऊर्जा का महत्व बताता है। झाड़ू हमें घर की सफाई ही नहीं, बल्कि मन की सफाई का भी संदेश देती है। हमें मजबूती और अनुशासन का महत्व समझाता है।
जी पहले, अगर हम इन चीजों को उधार लेकर लाते हैं जी पहले, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं और यही हमारी बर्बादी का कारण बनता है। बच्चों ने ध्यान से सारी बातें सुनी और वादा किया कि वे हमेशा इन नियमों का पालन करेंगे। जी पहले, सार गुहार खूब सुनते हैं बच्चों ने। समय के साथ रामदास का परिवार खुशहाल रहने लगा। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती। घर में हमेशा सुख शांति की कोई कमी नहीं थी जी पहले, और सबसे बड़ी बात, घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती जी पहले। ऐसा कोई हो जाएगा जी पहले, एकदम हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है जी पहले, ये हमारे जीवन की सच्चाई है जी पहले। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जी पहले, लेकिन वही छोटी बातें जी पहले हमारे भविष्य को तय करती है जी पहले। समय के साथ रामदास का परिवार खुशहाल रहने लगा। तो दोस्तों, ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दुख ना आए, आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी न हो, तो आज से ही इन 4 बातों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। कभी भी नमक उधार लेकर घर में मत लाना, तेल उधार लेकर मत लाना, झाड़ू उधार लेकर मत लाना और लोहा उधार लेकर मत लाना। और सबसे जरूरी बात, हर रविवार को पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देव की पूजा जरूर करें, क्योंकि सूर्य देव ही हमारे जीवन के असली प्रकाश है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान को समझ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। डाई डाई डाओ। अंत में बस इतना ही। जय सूर्यदेव। आपके जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद।